बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बीफ चिली ड्राई की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आप इस आसान सी रेसिपी को ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरी कुकिंग अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए नई वीडियोस की अपडेट के लिए। इस बीफ चिली ड्राई की रेसिपी को मैंने बॉयल राइस के साथ सर्व किया है। आप इनको गार्लिक फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरे चैनल पे राइस की बहुत सी रेसिपीज़ हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीफ चिली ड्राई की रेसिपी को। बीफ चिली ड्राई को बनाने के लिए यहाँ पे हमें बीफ चाहिए। ये मैंने अंडरकट बीफ का एक पीस लिया था और उसको इस तरह मैंने छोटे बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। 5 हरी मिर्चों को मैंने लंबाई में कट कर लिया है, बीज निकाल दिए हैं। 2 स्मॉल साइज़ के प्याज, इनको भी बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। इसके अलावा हमें सोया सॉस चाहिए 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के चाहिए, 1 अंडा जाएगा इसके अंदर। 2 स्मॉल साइज़ की मैंने कैप्सिकम शिमला मिर्च काट ली है लंबाई में। 2 टेबलस्पून चिली सॉस, नमक और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। यहाँ मैं बीफ को मैरिनेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर अंडा शामिल करूँगी, साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर को, और साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। बाकी हम ग्रेवी के अंदर शामिल करेंगे। इसको मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर। बीफ को 1 घंटा हो गया मैरिनेट हुए। यहाँ एक पैन के अंदर सबसे पहले मैं ऑयल को शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है हमने, बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना। इतने ऑयल में बेहतरीन सा ये रेडी हो जाएगा। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया मैंने। 2 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक को फ्राई किया है। हल्का सा कलर चेंज हो गया लहसुन का। अब मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ बीफ शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे गार्लिक के साथ। बहुत अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। जो मैरिनेट किया हुआ बीफ है हमने, इसको अब 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको कवर करके पकाएंगे। यहाँ मैंने 2 मिनट के लिए कवर करके बीफ को पकाया था। बहुत अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर आ गई है। और अब क्योंकि ये अंडरकट बीफ है, बहुत जल्दी से पक जाता है। 3 मिनट के लिए इसको और कवर करके पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको और कवर करके कुक किया था और बीफ पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और बहुत ही अच्छे से इसकी मैरिनेशन हुई है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे बाकी की चीज़ों को। यहाँ सबसे पहले मैंने हरी मिर्चों को शामिल कर दिया है जो लंबाई में कटी हुई थी। साथ ही मैंने शिमला मिर्च को शामिल कर दिया है, इसको भी स्लाइस में कट किया था। 2 स्मॉल साइज़ के प्याज स्लाइस में कट किए हुए शामिल कर दिए मैंने। साथ ही बाकी का बचा हुआ नमक और काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस शामिल कर रही हूँ मैं। आप मसाले और स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी सब्जियों के साथ। यहाँ पे सब्जियों को मैंने बीफ के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको कवर करके हल्की आंच में पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। इनको हल्का सा क्रंची रहना चाहिए। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और बेहतरीन सा बीफ चिली ड्राई हमारा बनके रेडी हो गया है। सब्जियां हल्की सी क्रंची हैं और वो इसी तरह अच्छी लगती हैं। आप इस रेसिपी के लिए अंडरकट बीफ ही लीजिएगा। यहाँ पे मैं बॉयल राइस के साथ बीफ चिली ड्राई को सर्व कर रही हूँ। आप किसी भी चाइनीज़ या एग फ्राइड राइस के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको बीफ, मटन या चिकन किसी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सर्व कर लेती हूँ, फिर मैं आपको डिश दिखाती हूँ। मज़ेदार सा बीफ चिली ड्राई हमारा सर्व हो गया है। इसको इसी तरह इंडिविजुअल सर्विंग में दीजिएगा, बहुत ही स्पेशल लगेगा खाना। और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखा करें एंड तक। इसके अलावा चैनल पे और बहुत सी रेसिपीज़ आ रही हैं बकरा ईद स्पेशल, उनको भी ज़रूर देखिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़।